हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको मैथ की क्लास का रेशियो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो कि रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रेशियो हम सीख गए तो मैथ का तो आधा सिलेबस हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए हम आपको रेशियो के बारे में बताते हैं। रेशियो को जैसे हमने एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ए बी 2:3, बी सी 4:5, सी डी 3:2, डी ई 2:5। अब इतना कहा गया, अब हमसे इसमें से अगर ये कहा जाए कि ए बी सी डी ई का रेशियो बताइए, तो हम कैसे बताते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है ए बी का रेशियो कितना 2:3, बी सी का कितना 4:5, सी डी का 3:2 और डी ई का 2:5 है। ए बी सी डी ई इनके हमें कंबाइंड रेशियो बताना है। ए बी सी डी ई का क्या बताना है? कंबाइंड रेशियो। बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम हम ये जो फर्स्ट लाइन है इसको सबको आपस में क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48। ये इनको हमने आपस में इंटू कर दिया, ये हमारा किसका रेशियो निकल आया? ए का। इतना क्लियर हो गया? ये हमारा रेशियो ए का निकल आया। जब हमने आपस में इन सबको गुणा कर दिया तो ये हमारा रेशियो ए का आ गया। लेकिन ये आपस में गुणा कब किया जाता है? हर क्वेश्चन में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये बी यहाँ पे है, बी से बी मैच कर रहा है, सी से सी यहाँ मैच कर रहा है और डी से डी यहाँ मैच कर रहा है। यानी एंड का पॉइंट फर्स्ट के पॉइंट से दोनों सेम शब्द होने चाहिए। बी से बी, सी से सी और डी से डी। अगर ये मैच कर रहा है तो हमें इस सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। ये हमारा ए रेशियो आ गया। ए का रेशियो कितना प्रिपेयर हो गया? 48। अब हमें बी बताना है। तो अब हमें बी बताना है तो बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ए का रेशियो यहां पे सबसे पहले आइए देखिए कितना है, 2 लिखा है। यहां पे हमारा 48 आ गया और यहां पे कितना है? 2 है। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 24। तो इस 24 का इंटू हम 3 में कर देंगे, क्योंकि 24 से जब इसमें इंटू हुआ है तो 24 से ही इसमें इंटू होगा। तो 24 3 जा 72। तो ए क्लियर हो गया और बी क्लियर हो गया। समझ में आ गया? हमने कहा कि सर्वप्रथम ये जो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम है, इसको हम आपस में इंटू कर दे रहे हैं। जब इसको आपस में इंटू कर दिया गया तो 48 आ गया। 48 किसका रेशियो है? ए का। ए का रेशियो की तुलना ए के रेशियो से हमने कर दी। कितना आ गया? 24। इस 24 को उठा के बी के रेशियो से इंटू कर दिया तो ये बी के रेशियो की वैल्यू आ गई। अब आते हैं, जब बी के रेशियो की वैल्यू यहाँ पे हमें पता हो गई है तो अब नीचे की लाइन को हमें बी और सी करना है। तो बी से बी को पहले हम करेंगे, उसके बाद सी का हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ बी का रेशियो कितना दिया है? 4। तो इसमें 4 से कंपेरिजन कर दे रहे हैं। कितने टाइम्स गया? 18 टाइम्स। 18 4 जा 72। तो जब बी के रेशियो का कंपेरिजन हमने किया बी के रेशियो से तो 18 बार गया, तो
सी से अब इसका क्या कर दिया जाएगा, कंपेरिजन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 5 जा 90। तो ये हमारा सी क्लियर हो गया। तो ए बी सी। फिर हम बात करते हैं कि जब हमारा सी आ गया तो फिर यहां पे सी का कंपेरिजन सी से करना पड़ेगा। सी का कंपेरिजन सी से करना पड़ेगा। सी कितना आया हमारा 19 और यहां पे सी कितना है, क्योंकि सी और डी चाहिए तो अब इससे कोई मतलब नहीं, अब ये सी से हमें मतलब है। तो सी का यहां कितना रेशियो है 3। कितने टाइम्स 30। अब इस 30 को उठा के किससे डी का बताना है तो 32 या 60। तो ये डी का रेशियो हमारा आ गया 60। अब जब डी का रेशियो हमारा आ गया यहां पे तो अब हम डी के रेशियो को डी से तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद ई का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई का आ जाएगा। तो डी और ई कहां है हमारा यहां पे। तो डी का रेशियो हमारा 60 है। 60 को कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, डी के रेशियो से 2 से। कितना आ गया 30। 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ई के रेशियो से। 35 जा 150। ये तो ए बी सी डी ई। तो हमने देखा कि इस तरह से लिखा हुआ है और हमने कंबाइंड रेशियो ए बी सी डी ई को हमने फाइंड कर दिया। कितनी आसानी से इतने बड़े के रेशियो को हमने कैसे कर दिया, एक बार फिर से समझिए। देखिए ए बी सी सी डी डी ई दिया गया है, इसमें आपको कंबाइंड ए बी सी डी ई बताना है। तो हमने क्या कहा कि सर्वप्रथम आपको क्या देखना है कि जो एंड में है वो बिगिनिंग में है कि नहीं है। बी से बी, यहां भी देखिए एंड है, यहां भी बिगिनिंग है, ये मैच कर गया। इसी तरह सी मैच कर गया और इसी तरह डी से डी मैच कर गया। तो ए बी फिर बी सी, बी से बी मैच किया, सी से सी मैच किया और डी से डी मैच कर गया। तो सबसे मेन कॉमन की बात यह है यहाँ पे कि ये मैच करना चाहिए, बी से बी, सी से सी और डी से डी। ये जितना मैच कर गया तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि शुरुआत में क्या है ए, हमें किसका निकालना है शुरुआत में ए का रेशियो। ए का रेशियो निकालने के लिए हम इस कॉलम को जो है सभी को आपस में क्या कर दे इनटू कर दे। ए का रेशियो फाइंड हो, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 2 चौको 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। यहां पे अब हम लिख सकते हैं 48। तो हमें क्या पता हो गया कि ए का रेशियो कितना 48। अब ये क्लियर हो गया। जब फर्स्ट क्लियर हो गया तो इसी के सहारे हम सारा रेशियो निकाल लेंगे। अब ए के रेशियो की तुलना किससे करेंगे, ए से ही ना करेंगे। यहां ए का रेशियो 48 है और यहां ए का रेशियो 2 है, तो यानी क्या हुआ, तो अब हमें पता कर लेते हैं। तो 48/2 यानी ए की तुलना ए के ही रेशियो से कर रहे हैं। यहां 48 और यहां 2 है, तो 48/2 कितना आ गया 24। तो 24 टाइम्स यहाँ पे ज्यादा है। इससे हमने ये पता कर लिया कि पहले वाला रेशियो हमारा 2 है, आज का रेशियो कितना है 48 है। यानी क्या इफेक्ट हुआ, कितना फर्क पड़ गया, तो 24 टाइम्स हो गया। तो हम बी के रेशियो में भी 24 टाइम्स ही कर देंगे, क्योंकि रेशियो की ये कंडीशन होती है, या इसको हम शर्त मान सकते हैं कि जो भी इनटू करेंगे वो उस रेशियो के आल्स में करते हैं, डिवाइड करेंगे आल में करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आल में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सभी के साथ करना पड़ता है।
तो यदि ये 24 टाइम्स हो गया तो 3 को भी हमें 24 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो 24 3 जा 72। तो भी हमारा तैयार हो गया। हमने देखा कि देखो कितनी कठिन नहीं है। यहां पे सबसे पहले ये हमारा ए का रेशियो पुराना 2 है और ए का नया रेशियो 48 है। तो क्या इफेक्ट हुआ? तो इफेक्ट जानने के लिए हमने नए से पुराने को डिवाइड कर दिया, 24 आ गया। तो हम समझ गए कि 24 टाइम्स जो है इसमें ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो 24 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हम उसके दूसरे वाले भाई के साथ कर दे रहे हैं। दूसरा क्या है? ए का दूसरा भाई बी मान लिया। तो ए का दूसरा भाई बी है तो बी में भी 24 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 72 आ गया। तो अब हमारे पास ए और बी क्लियर हो गए। अब बी के बाद हमें किसको पता करना है? सी को। तो अब हम किसके पास जाएंगे? बी सी। बी सी, क्योंकि बी पता है और बी के सहारे हमें किसको बताना है? सी को बताना है। तो बी और सी के लिए हम कौन सी रो लेंगे? ये रो बी सी। अब इस बी से इसको छोड़ दिया जाएगा, बी सी। यहां बी का कितना है? 4। यहां बी का कितना है? 72। तो अभी हमने पहले लाइन में बताया कि जिस चीज की वैल्यू दी गई हो और नए से पुराने का कंपैरिजन किया जाता है। यहां बी का नया रेशियो कितना है? 72 और बी का यहां पुराना रेशियो कितना है? 4। इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, 72/4। तो हमें पता चल गया 18 टाइम्स, 18 गुना ज्यादा है। क्या है? 18 गुना। तो 18 गुना जब ये ज्यादा है बी, तो 18 ही गुना किसको कर दें हम? सी को कर दें। क्योंकि अभी हमने इसके पहले बताया कि जो भी काम करते हैं इंटू करें या डिवाइड करें वो सभी के साथ करना पड़ता है। तो यदि बी में हमने 18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सी में भी हमें 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 5 जा 90। तो हमारा ए बी और सी तैयार हो गया। तो जब सी तैयार हो गया और सी के आगे हमें क्या करना है? डी करना है। तो अब हम किसको लेके चलेंगे? सी डी। ये सी और डी। तो सी का तुलना सी के नए की तुलना सी के पुराने से हम लोग करते हैं। तो सी का नया कितना है? 90 और सी का पुराना यहां कितना है? 3। इससे कंपैरिजन कर दो। तो क्या हुआ? हमने देखा कि 3 पुराना है, सी का 3 पुराना है और नया 90 है। कितने गुना हुआ है? 30 गुना। तो 30 गुना ही किसको होना है? डी को 30 गुना ही होना है। तो 3 दूना 60, यानी 32 जा 60। 32 जा 60। तो अब हमारा डिफाइंड हो गया। अब हमारा डिफाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है? ई को बताना है। तो डी ई, तो डी तो पता हो गया और डी के द्वारा ई बताना है। तो डी ई कहां है? डी यहां पे है। तो यहां हमने देखा कि डी का पुराना रेशियो 2 है और डी का नया रेशियो कितना हो गया? 60 हो गया। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। 60/2 कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। तो जब ये 30 टाइम्स हो गया यानी 30 गुना हो गया, तो 30 गुना तो ई वाला भी कहेगा कि भाई जब इनके साथ में 30 गुना हुआ तो हमारे साथ में भी 30 गुना होना चाहिए। तो यहां पे 30 गुना कर देंगे तो 150। तो ए बी सी डी ई। अब इतना आ गया। इसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि ए बी सी डी ई का जो रेशियो आया वो क्या इसमें से कोई कॉमन हो रहे हैं? अगर कॉमन हो रहे हैं तो कॉमन लेके उसको क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा और रेशियो को छोटा कर दिया जाएगा। चलिए यहां पे देखिए, ये सभी किससे कट रहे हैं? 2 से। 24, 36, 45,
30/75, ये कहलाया ABCDE का कंबाइंड रेशियो। अब इसी से आपको एक बात सीखनी है, वो क्या सीखनी है कि ये तो कंबाइंड हो गया सर ABCD, लेकिन अगर अब इसमें से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये क्वेश्चन सीखने का मतलब है कि आप बहुत सी चीजें इसमें हम आपको सिखा रहे हैं, ये नहीं कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से कितनी चीजें आप सीख रहे हैं इसको गौर करिए। अब ABCDE कंबाइंड हो गया। अब आपसे अगर कोई बंदा पूछ देता है, क्वेश्चन में कहीं आ जाता है कि AB का रेशियो नया क्या होगा, AB का रेशियो क्या है, तो ऐसे देखिए AB का रेशियो आपके पास पड़ा है यहाँ पे 2 और 3, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है AB का रेशियो, तो 24:36, 24:36, ये A है, ये B है। अब इन दोनों को डिवाइड किससे हो रहा है, यहाँ कॉमन क्या है 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। तो अब हमने देखा कि AB का रेशियो यहाँ पे क्या गया 2-3, AB का रेशियो पहले कितना था 2-3, क्योंकि आखिर AB ही हम पूछ रहे हैं और AB क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया, तो रेशियो अलग कैसे हो सकता है। तो AB का रेशियो पहले भी 2-3 है और आज करंट का भी रेशियो 2-3 ही है। नेक्स्ट AC की बात करते हैं, A रेशियो C। अब आपसे पूछ दिया गया A रेशियो C बताइए, तो देखिए अब यहां पे तो A रेशियो C कहीं नहीं है, यहां पे AB है, BC है, CD है, DE है, लेकिन AC नहीं है, तो अब हम कैसे बता देंगे। A को उठा लीजिए, यहां पे कितना है 24, लिखे 24, और C कितना है 45, तो C लिख दीजिए 45, इतना हो गया। इसमें कॉमन संख्या से इसको डिवाइड कर दें, तो ये आ गया हमारा 3 से डिवाइड कर दिया गया दोनों को, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा और 3 5, 15 3 जा 45, तो AC का रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया 8:15। क्लियर हो गए। कहने का मतलब कि AB हमने निकाला, AB हमारा जो पुराना था वही आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन क्लियर है, अगर दूसरा आ जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमने AC को बताने के लिए A उठाया और C उठाया, कॉमन संख्या से इनको डिवाइड कर दिया गया, तो A और C का रेशियो आ गया। इसी तरह से अगर अब आपसे पूछा जाए AD का रेशियो क्या है, तो अब क्वेश्चन में तो AD हमारा दिया नहीं है कि AD क्या है, हमें AD बताना है, तो क्या दिक्कत है A रेशियो D, तो A कितना है याद देखिए 24, यहां लिख दीजिए 24, और रेशियो को हम डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो का मतलब ही होता है या डिवाइड कर देना, तो डिवाइड D कितना है 30। अब कॉमन से इनको डिवाइड कर दिया जाए, 6 4 जा और 6 5 जा, तो A रेशियो D बराबर 4:5, तो A और D का रेशियो हमारा निकल आया 4:5। क्लियर हो गया। कितनी आसानी से, मतलब कुछ भी पूछा जाएगा हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। सपोज दैट BD पूछ दिया जाए, देखिए BD भी हमारे पास कहीं नहीं है, BD भी हमारे पास कहीं नहीं दी गई है, लेकिन अगर पूछा जाए कि चलो भाई BD बता दो, BD बता दो, तो क्या दिक्कत है आपको BD बताने में। ये रहा B और ये रहा D, B का यहाँ पे कितना है देख लीजिए, B माने सेकेंड 36, यहाँ पे लिख देते हैं 36, D कितना है 30, A B C D, D कितना 30, यहाँ पे लिख दिया 30, इसको डिवाइड कॉमन संख्या से कर देंगे, 6 6 जा 6 5 जा, तो BD का रेशियो हमारा निकल के आ गया 6:5।
तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह से कंबाइंड को हम बनाना सीख गए तो उसके बाद इसमें से कुछ भी पूछा जाता है हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि ए बी क्या होगा, ए सी क्या होगा, ए डी क्या होगा। अब सपोज दैट एक और समझिए, अब अगर कहा जाए ए और ई क्या होगा, ए और ई क्या होगा, तो वही हमने बताया आपसे कि ए रेशियो ई, ए का कितना है 24, ई का कितना है सबसे लास्ट 75, कैंसिल कर दीजिए 3 से 8 और 25, तो ई का रेशियो 8:25, 8:25। तो ये हमारा कहने का मतलब हो गया कि ए और ई का आपको बता दिया गया। अब एक और सरल तरीका आपको बता रहे हैं, इतना क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अब आपके पास वही क्वेश्चन है लेकिन इसको एक और तरीके से हम बता देते हैं, शॉर्टकट तरीके से। कंबाइंड तो इतना करना ही पड़ेगा हमें, कंबाइंड में कोई वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि ए सी का रेशियो कितना होगा, नंबर 1, नंबर 2 अगर पूछ दिया जाए बी डी का रेशियो कितना होगा, नंबर 2 पूछ दिया गया, नंबर 3 सी ई का रेशियो कितना होगा, सी ई का रेशियो कितना होगा, और नंबर 4 ए डी का रेशियो कितना होगा, और नंबर 5 ए और ई का रेशियो कितना होगा। तो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन दे दिए गए। कितने क्वेश्चन? 5। तो अब ये बताइए कि क्या सर, अभी तो आपने यही बताया कि ए बी सी डी डी दिया है तो कंबाइंड हम निकाल लेते हैं ए बी सी डी ई, और उसके बाद हम इसमें से जो पूछ रहा हूं बता देंगे। हाँ, अगर एक साथ सब पूछा जाएगा तो हमें ये करना ही पड़ेगा और हम उसमें से हम जल्दी से देख के बता देंगे। लेकिन हम ये वाला पार्ट आपको क्यों बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन तो ये दे दिया गया लेकिन उसमें से ओनली पूछा गया ए और सी, ओनली क्या पूछा गया, ए और सी बताइए। तो इतना लंबा अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो समय बर्बाद होगा और क्या होगा, हमारा अनायास का टाइम जाएगा। तो इसलिए जितना पूछा जाए डायरेक्ट उतना कर दे। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ए सी का रेशियो, ए का रेशियो कितना है 2, बी का 3, फिर यहाँ बी का 4 और सी का 5 है, लेकिन हमें बताना ए और सी का रेशियो। तो देखिए यहां से अभी हमने जो आपको पढ़ाया ए और सी, देखिए आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पे ए कितना है 24 है और सी कितना है 45 है। ए 24, सी 45, डिवाइड करिए कॉमन संख्या से, ए और सी का रेशियो 8:15 आना चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि पहले आपको ऐसे बताया था, अभी बता रहे हैं इतना आना चाहिए। लेकिन कैसे शॉर्टकट में कैसे निपटाएंगे, 2 बातें यार ध्यान देनी है कि जो हम पूछ रहे हैं उसकी तुलना क्वेश्चन से करना है। यहां पे एक कहां पे लिखा है फर्स्ट है और सी क्या है लास्ट है, इसी बात का विशेष ध्यान देना है। हमने क्या बताया कि हमें ए और सी का रेशियो बताना है, तो ए क्या है फर्स्ट और सी क्या है लास्ट। तो यहां पे ए कहां है फर्स्ट, ये है,
और सी वाला लास्ट कौन है, ये है। समझ गए? देखिए दो सी है यहाँ पे, ये सी है और ये सी है। इसीलिए आपको यहाँ पे गौर करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है वहां पे क्या है, ए फर्स्ट और सी लास्ट। तो यहां से ए फर्स्ट और सी लास्ट लेना है और अब आगे क्या करना है ये समझो आप। अर्थात ए यहां से चालू हुआ फर्स्ट से और सी लास्ट कहां पे मिल गया, यहां पे। अर्थात हमें केवल दो ही रो लेके चलना है। तो इनको आपस में गुणा कर दो, 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। तो देखिए ए और सी निकल आया, जो अभी हम आपको निकाल के पहले बताए कि इस तरह से निकालने के बाद तब ए सी करेंगे। लेकिन अगर केवल और केवल ए सी ही पूछा है तो हम इतनी महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल ए सी के लिए यहाँ फर्स्ट और लास्ट है, तो ए फर्स्ट क्या है 2 है और सी क्या है लास्ट 5 है। इन्हीं को हम आपस में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15। ए सी हमारा प्रिपेयर हो गया। क्लियर हो गया? आइए सेकंड बी डी। क्या है सेकंड क्वेश्चन, बी डी। चलिए बी डी यहां से लिख लेते हैं, पहले आंसर क्लियर कर लेते हैं। यहां बी कितना है 36 और डी कितना है 30। तो ये बी डी 36 अपॉन 30। तो बी डी का रेशियो हमारा क्या आना चाहिए 6 और 5, 6 अनुपाते 5। अब यहां पे कैसे करेंगे, डायरेक्ट मान लीजिए क्वेश्चन है केवल यही पूछा जाता है कि बीडी का रेशियो बताइए भाई। तो बीडी के रेशियो के लिए अब ये देखिए कि बी कहां है फर्स्ट और डी कहां है लास्ट। बी फर्स्ट और डी लास्ट। इसमें से देखिए तो ये तो बी लास्ट दिख रही है, बी फर्स्ट कहां है यहां और डी लास्ट कौन है यहां। यानी ये दो लाइन चालू यहां से हुई है और खत्म यहां से हुई है। इसी बात का विशेष ध्यान देना है तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये बी डी का रेशियो पूछा है, बी शुरू में है और डी लास्ट में है। तो बी शुरू में ये हो गई और लास्ट में डी ये हो गई। तो यानी कहने का मतलब ये रो और ये रो दो लेना है, तो इन्हीं को दोनों को आपस में इंटू कर दें। 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, 12 अनुपाते 10, जो कि छोटा करेंगे तो 6 अनुपाते 5। और यहां भी देखिए आपका कितना निकल के आया है 6 अनुपाते 5। तो ये हमारा बीडी निकल के आ गया। नेक्स्ट सीई। सीई तो देखिए सी क्या है प्रथम है और ई क्या है लास्ट। सी प्रथम है और ई लास्ट। तो सी प्रथम कहां पे है यहां पे और ई कहां है लास्ट यहां पे। यानी यहां भी दो ही लाइनें हमको लेनी है। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 2 तिहाई और 2 पंचे। तो सीई का रेशियो कितना आ गया हमारा 3 और 5। बड़ी आसानी से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए ए डी। क्या पूछा गया ए डी। तो यहां पे देखिए ए क्या है प्रथम। तो सबसे पहले प्रथम में ए कहां लिखा है यहां और क्या है डी लास्ट में। तो देखिए डी दो मिल रहे हैं, एक डी यहां है एक डी यहां है। लेकिन हमने क्या बताया कि यहां पे देखिए कौन सा डी लेना है जो लास्ट में डी लिखा होगा। तो ए प्रथम ये लिखा है और डी लास्ट में ये लिखा है। यानी यहां से लेके यहां तक जो है हमको यूज करने हैं कॉलम। तो पहली लाइन दूसरी और तीसरी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना।
तो इनको आपस में इंटू कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और इस तरह इधर भी 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, छोटा कर दीजिए। तो ये आ गया आपका ए और डी। क्लियर हो गया? मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन में पूछा ए डी बताइए, तो ए क्या है? प्रारंभ, हम प्रारंभ में चले गए। डी क्या है? लास्ट, तो हम लास्ट में चले गए। अब ए और डी जब लास्ट में हम हो गए, तो यहां से हमने देखा कि इसको हमने यहां पे लिया ए बी सी, 3 लाइनें पूरी कंप्लीट है, तो तीनों का आपस में हमने क्या कर दिया? इंटू कर दिया, और इधर की तीनों का, तो ए और डी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट ए ई, ध्यान दीजिए, अब यहां पे कहा जा रहा है ए ई बताना है। तो हमने यहां पे देखा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो 2 रेशियो पूछ रहा है, ए और ई। तो सबसे पहले ये पता करिए ए क्या है? प्रथम, तो प्रथम कहाँ है? यहां। फिर क्या पूछ रहा है? ई कहां पे है? लास्ट में, तो यहां पे ई ढूंढिए, यहां पे। तो अब हमने देखा कि ये तो पूरा पूरा यूज हो गया, क्योंकि यहां से चलना है और खत्म का रुकना कहां पे है? यहां पे। तो टोटल ये कॉलम और टोटल ये कॉलम, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, तो ए का कितना आ गया? 48। अब इसको 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 पंचे 150, तो ए और ई, तो ए और ई यहां पे आपको लिख दे रहे हैं। ए का कितना आया? 48। क्यों आया? क्योंकि यहां से चालू है और खत्म यहां पे है, तो अर्थात ये पूरे रो और कॉलम यूज हो जा रहे हैं। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, तो ये आपका आ गया ए का रेशियो 48। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 तिहाई 150, इसको छोटा कर लीजिए। एट रेशियो 25, 8 रेशियो 25, तो ए ई का रेशियो हो गया है 8:25। तो कहने का मतलब कि आज आपने रेशियो के बारे में इतना सीखा कि अगर कोई भी रेशियो आपको फुटकर दिया गया है और उसको आपको मिलाना है, तो कितनी आसानी से हम मिला देते हैं। ठीक है ना? हमने इसीलिए आपको ये लॉन्ग लेके चला कि आपकी सब एक दूसरे से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए, जैसे अब ये 2 आपको लेके बता रहे हैं, ठीक है ना? ए बी और बी सी। अब ए बी और बी सी में हम आपको बता रहे हैं, तो अब फाइंड क्या करना है? ए बी और सी बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जब ए बी बी सी दिया गया है और इनका कंबाइंड बताना है, तो सबसे पहले क्या है? ए, सबसे पहले ए। अब यहां देखिए, ए से लेके हमें कहां तक करना है? सी तक। ए यहां स्टार्ट है और खत्म कहां है? सी लास्ट में खत्म है, तो इसको कंबाइन करना है, तो इनको आपस में मिला दें। तो 3 दूना 6, 3 दूनी 6, ये ए आ गया हमारा, ए हमारा क्लियर हो गया। इसके पहले जो अभी हमने क्वेश्चन बताया, वहां भी टोटल सबको इंटू कर दिया, ए आ गया। अब ए का कंपेरिजन किससे करेंगे? ए के पुराने रेशियो से करेंगे। देखिए, ए का पुराना रेशियो पहले कितना है? 3। आज ए का नया रेशियो कितना है? 6। तो इसकी कंपेरिजन का इससे करना है हमको, तो 6/3।
कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी 2 गुना है। जो पुराना रेशियो है वो आज के रेशियो में 2 का गुणा कर दिया गया। पहले 3 है, आज 6 हो गया। कितना क्या करना पड़ा? 2 का इंटू करना पड़ा। तो बी वाले भी कहेगा कि हमको भी 2 का इंटू कर दो, हम भी पुराने हैं और नए होने के लिए हमें भी 2 का इंटू चाहिए। तो 5 है, 5 में 2 का इंटू कर दिए तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो ए और बी क्लियर हो गया। अब हमें बी के सहारे सी को बताना है। तो यहां देखिए, बी पहले है और सी अब बाद में आ रहा है। तो कौन वाला लेना है हमको? ये। तो b की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2 और b की वैल्यू यहां पे कितनी है? 10। तो क्या फर्क हुआ? 5 गुना। यहां b की वैल्यू 2 है, यहां b की वैल्यू कितनी है? 10। तो क्या किया गया? 5 गुना। तो भैया 5 गुना हमें किसमें कर देना है? सी में कर देना है। तो 3 5 जा 50। ये आ गया हमारा ए बी सी का रेशियो। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप जो है ए रेशियो सॉल्व करना सीख गए। ठीक है, रेशियो अभी आपकी 3-4 क्लासें और चलेंगी, ठीक है ना, तब जाके आपको क्लियर होगा कि कुछ रेशियो हम सीख रहे हैं। ये अभी आपका नॉर्मल है कि हम कंबाइंड कैसे कर रहे हैं। हमें ए बी सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई दिया गया, तो हम इसको कंबाइंड करके उनको टुकड़ों में कैसे बता दें, डायरेक्ट कैसे बता दें, तो आज हम आपको ये सिखाए हैं। तो इतना सीखने का प्रयास करिए।